बच्चों, ये कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो आपके लिए बहुत उपयोगी हैं। ये लगभग आपको देखें, कोई परमाणु संरचना से है तो कोई प्रकाश वैद्युत प्रभाव से है, कोई क्वेश्चन आपके डिफ्रैक्शन से है यानी विवर्तन, और बाकी का आपका विद्युत चुम्बकीय प्रेरण चैप्टर से ट्रांसफार्मर कॉन्सेप्ट से है। हम हमेशा जब न्यूमेरिकल लगाने चले तो कुछ बातों का एकदम ध्यान रखें जिससे आपके न्यूमेरिकल्स वहाँ गलत नहीं होंगे। आप उस न्यूमेरिकल को लगभग 2 बार ध्यान से पढ़ें और दिए गए मानों को व्यवस्थित लिखें और फिर सही फार्मूले का चयन करें और कैलकुलेशन करें। उसके पश्चात आप उसका उत्तर लिखें। उत्तर में मात्रक जरूर लिखें। मात्रक बिना उत्तर आपका जो आंसर होगा वो कंप्लीट नहीं माना जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कोई परमाणु 5.36 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 3.45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के 2 ऊर्जा स्तरों में पाया जाता है। यदि परमाणु एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में संक्रमण करे तो उत्सर्जित विकिरण की तरंगदैर्घ्य क्या होगी। यहाँ आपको बोहर की तीसरी परिकल्पना आवृत्ति प्रतिबंध वाला लगाना पड़ेगा कि जब कोई परमाणु उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में संक्रमण करेगा तो उत्सर्जित विकिरण की तरंगदैर्घ्य के लिए डेल्टा ई बराबर E2 माइनस E1। तो यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन दिया है E1 बराबर 5 जो बड़ा मान दिया हो उसको आप E2 मानिएगा। E2 बराबर 5.36 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, E1 बराबर 3.45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। प्रश्नानुसार परमाणु E2 से E1 में संक्रमण कर रहा है, इसलिए उत्सर्जित विकिरण की ऊर्जा डेल्टा ई बराबर E2 माइनस E1, ठीक। या डेल्टा ई बराबर किसके हो जाएगा, SC अपान लैम्डा। तो यहाँ पर डेल्टा ई बराबर SC अपान लैम्डा, तो SC अपान लैम्डा बराबर E2 माइनस E1। यहाँ पे मान रख दोगे, इम्प्लाइज दैट लैम्डा बराबर HC अपान E2 माइनस E1। तो लैम्डा की वैल्यू निकाल लेंगे। तो लैम्डा बराबर H का मान 6.6 गुणे 10 की घात -34 C3 × 10⁸ अपान E2 का मान कितना दिया गया है। E2 का मान दिया गया है 5.36 माइनस E1 का मान 3.45। बच्चों यहाँ पर देखिए, ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है और बाकी के मान H और C के मान आपने MKS में रखे हैं। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल बना दो तो गुणे 1.6 गुणे 10 की घात -19। तो लैम्डा बराबर 19 ऊपर जाएगा, प्लस का 19 8 27, 34 में घट गया 10⁻⁻7। 6.6 गुणे 3 बटे 6 में 5 गया 1, 3 में 4 जाएगा नहीं तो 13 में 4 गया 9 और 4 में 1 गया 1। दशमलव इतना दशमलव हटा दिए, ऊपर 1 0 बढ़ा दिए। 66 या 198। हम यहाँ साइड में कहीं कैलकुलेशन कर लेते हैं। 1980 इसको बराबर करके देखेंगे तो बराबर 1980 बटे 191 गुणे 10 की घात -7। 1980 को भाग कर देंगे 191 से
1980 भागित 191, 1 टाइम 191 गया, 10 में 8 में 1 गया 7, 9 में 9 0, 70 नहीं जाएगा, पॉइंट लगा दिया 700 आपका चला जाएगा 3 बार। 3 इक्के 3, 3 नवा 27, 3 इक्के 3 2 5, 10 में 3 गए 7, 9 में 7 गए 2 और 6 में 5 गया 1। अब चला जाएगा आपका 6 बार, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 के 6, 6 9 54 और 6 के 6 5 11, कितना चला जाएगा 10 में गए 6 4, 6 में 4 गए 2, 2 में 1 गया 1। अब फिर चला जाएगा आपका 6 बार। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो इसका कैलकुलेशन, लैम्डा बराबर 10.366, 10.366 गुणे 10 की घात -7, पॉइंट खिसका दोगे 10366 एंगस्ट्रॉम आंसर। 10 की घात -10 हो जाएगा, 10 की घात -10 क्या हो जाएगा एंगस्ट्रॉम। हाँ अच्छा, देखिए यहाँ पर देखिए एक चीज़ रह गया है, ये आंसर देखिए फिर से, 1 मिनट, यहाँ पर इंटू 1.6 भी है, 1.6 भी है भाई, ठीक है ना। तो 0.10 और ऊपर बढ़ेगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 19800 इंटू 10⁻⁷, 16 इक्के 16, 16 नवैया 144, 16 इक्के 16 और 16 और 14 30, ये आ जाएगा। इसको 16 से भाग कर दोगे, 16 से भाग कर दिया जाएगा, 10.366 भागित 16, तो कितना आ जाएगा 0.1696, 13 में 6 गए 7, 16 चौको 64, 12, 16 सत्ते 112, 4 1, आपका आ जाएगा 6.479 इंटू 10⁻⁷ एंगस्ट्रॉम, ये आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, दूसरे पे आइए। क्वेश्चन समझ में आ गया। पहले आपको क्या करना है, डेल्टा ई निकालना है। डेल्टा ई बराबर HC/लैम्डा होता है, उसकी वैल्यू रख के आप कैलकुलेट कर दोगे। दूसरा क्वेश्चन कहता है दिखाइए कि V वोल्ट से त्वरित इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य इतनी होगी। इलेक्ट्रॉन किसी गतिमान कण की डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य लैम्डा बराबर होता है H/mv। v इलेक्ट्रॉन का वेग है, या बराबर H/√2mE_k। यहाँ पर v की जगह पर देखो v का है, यहाँ पर हम जानते हैं E_k बराबर किसके होता है, 12 mv²। तो यहाँ से हमने v की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, तो 2mE_k बराबर H/√2m⁴ E_k बराबर किसके होता है, qv के होता है। तो यहाँ पर जब हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे इलेक्ट्रॉन के लिए m बराबर 9.1 गुणे 10 की घात -31 किलोग्राम, q बराबर 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम। तो लैम्डा बराबर 6.6 गुणे 10 की घात -34 बटे √2m⁴
2 इंटू 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 इंटू v। कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 12.27 अपान √v इंटू 10⁻10 मीटर, या लैम्डा बराबर 12.27 अपान √v एंगस्ट्रॉम। ये सिद्ध हो गया। नंबर 3 देखिए, नंबर 3 देखें, कहता तांबे के पृष्ठ का कार्यफलन W बराबर कितना दिया गया है, 4.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये दिया गया है। कहता है दृश्य प्रकाश डालने से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे कि नहीं होंगे। तो दृश्य प्रकाश के लिए लैम्डा बराबर हम लोग क्या डालेंगे, लैम्डा बराबर दृश्य प्रकाश के लिए हम लोग डाल देते हैं 4000 एंगस्ट्रॉम। तो प्रकाश फोटान की ऊर्जा E बराबर SC अपान लैम्डा। अगर हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखना चाहते तो 1 2 3 7 5 बटे लैम्डा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो E बराबर 1 2 3 7 5 बटे 4000, 3 जीरो काट दिए, 4 तेई 12.0, 4 नहीं 36, 4 चौक 16। अब यहाँ पर देखिए फोटान जो आपतित हो रहा है उसकी ऊर्जा 3.094 है और कार्यफलन 4.4 है। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना है कि हमेशा इलेक्ट्रॉन तभी उत्सर्जित होंगे, प्रकाश वैद्युत प्रभाव तभी होगा जब आपतित प्रकाश की ऊर्जा कार्यफलन से अधिक हो। यहाँ पर लिखोगे आप, चूँकि E लेस देन W अतः प्रकाश वैद्युत प्रभाव नहीं होगा, वैद्युत प्रभाव नहीं होगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 पे आओ। 4 पे आते हैं। 6000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य, 6000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य की प्रकाश के लिए 6 × 10⁻⁴ तो लैम्डा दिया गया है, लैम्डा बराबर 6000 एंगस्ट्रॉम। हमको दिया गया है रेखा चित्र की चौड़ाई E बराबर, रेखा चित्र की चौड़ाई E बराबर 6 × 10⁻⁴ बराबर 6 × 10⁻⁶ मीटर। इसको एंगस्ट्रॉम को मीटर बना दोगे। त्रिकोणीय स्थिति की चौड़ाई, त्रिकोणीय स्थिति की चौड़ाई E बराबर, चौकोनी चौड़ाई हमको थीटा पूछा गया, थीटा बराबर 3 लैम्डा बाई ई, तो बराबर 3 लैम्डा मान 6000 × 10⁻10 बटे 6 × 10⁻⁶, 6 3 9, 6 से 6 कट जाएगा तो 0.3 डिग्री, 0.3 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 5। कहता है ऊंचाई ट्रांसफार्मर की कुंडलियों की संख्या हमें दिया गया, यहाँ पर देखिए 5 NP/NS बराबर 1/200 दिया गया है। हमें IP दिया गया है 2 एम्पियर, IS निकलवा रहा है। तो आपका सूत्र आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर हम लिखे देते हैं इस जगह पे, ये हमारे पास स्पेस है, हम इसका उपयोग करेंगे। ट्रांसफार्मर के लिए R बराबर NS/NP बराबर IP/IS। तो NP/NS दिया गया 1/200, तो NS/NP 200/1 बराबर IP का मान 2 दिया गया, IS निकलवा रहा है, पक्षांतर कर देंगे तो IS बराबर कितना आ जाएगा, 2/200 बराबर 0.01 एम्पियर। आपका आंसर हो जाएगा
आपको समझ में आ गए होंगे सारे क्वेश्चन, ठीक है, आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। बस मेन बात यह है कि आप फार्मूलों को याद रखें। अगर आप फार्मूलों को याद रखते हैं तो आपके क्वेश्चन बहुत अच्छे लगेंगे। धन्यवाद।